समझ में आया। अभी सुनिए, हमारा सरकार से ये कहना है, यदि आप दूध के अरे अभी सुनिए, और आप कहते हैं कि हमने आप जरा सुनिए, यूपी में सरकार बनाई है, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा मिश्रा जी, मालूम हो जाएगा क्या मिश्रा जी। Please, age 98, age 96, age 95. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi, 95, 80. House number 0. No. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number EFOIGOIDF. आप हंस रहे हो भैया? सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जो राहुल जी के द्वारा एक बम फोड़ा गया और बम फोड़ने पर जो चुनाव आयोग के विरुद्ध एक जो जिंद निकला, उस जिंद ने पूरी तरीके से बीजेपी को नष्ट नाबूद कर दिया, उसको उजागर कर दिया। किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री अब तक प्रधानमंत्री बनते आए, अगर हुई तो कैसे हुई? टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज हैं। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। साथियों, जो राहुल गांधी जी ने अभी खुलासा किया, उस खुलासे की शुरुआत 2012 में बहन मायावती जी के द्वारा हुई थी और मायावती जी ने इसका खूब विरोध किया था कि जो अभी ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन जनता के वोट की चोरी के लिए लाई जा रही है और इस ईवीएम मशीन से जनता का वोट है वो सुरक्षित नहीं हो सकता। मायावती जी प्लीज, लोगों का वोट डालने का मतलब नहीं होता। सभी मायावती जी, मेरे को समझ में आया। अभी सुनिए, हमारा सरकार से ये कहना है, यदि आप दूध के अरे अभी सुनिए, और आप कहते हैं कि हमने आप जरा सुनिए, यूपी में सरकार बनाई है, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा मिश्रा जी, मालूम हो जाएगा क्या मिश्रा जी, और बैलेट पेपर से उस समय कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस इसको खुद लेके आई थी। कांग्रेस के द्वारा ये लाई गई ईवीएम मशीन और आज जो बीजेपी सरकार के द्वारा हर जगह सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जो इसका इस्तेमाल करना वो आज लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। जो लोकतंत्र में किस तरीके से जो जनता के वोट का वो हनन हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है, ये उजागर हो चुका है। जो अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो खुलासे किए हैं, वो एक अजब गजब खुलासे किए हैं। और अगर हुई तो कैसे हुई? टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज हैं। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। और ये खुलासे कांग्रेस को एहसास होना चाहिए था जिस समय कांग्रेस इसको लेके आई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसको अपने फायदे के लिए शायद इस्तेमाल किया, लेकिन आज बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहन मायावती जी उस समय भी इसके खिलाफ थी और बहन मायावती जी आज भी उसके खिलाफ हैं। उन्होंने अभी करीब जो 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने जब उन्हें बुलाया था अपने कार्यालय, पहली बार किसी प्रतिपक्ष के बड़े नेता को अगर ईवीएम के विरोध में राय जानने के लिए हाउस नंबर 0. No. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर नेम लिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। DFOIGOIDF फादर्स नेम। आप हंस रहे हो भैया? पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 1,250,000 stolen, election 1 in one assembly. Duplicate votes 11,965. मेन्यू दे रहा हूं ना आपको, डिजर्ट, स्टार्टर, राइट। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू क्योंकि सबूत नहीं था। एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था
विपक्ष की पार्टियों को लगता था बस सबूत क्लियर सबूत। जो अभी ईवीएम में चोरी पकड़ी गई वो कोई एक जगह की चोरी नहीं है, पूरे देश में चोरी है। लोग बाग कहते थे जो बीजेपी समर्थक कि अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी आखिर जीत कैसे रही है। अब जब ये खुलासे हुए हैं, पूरी तरीके से जो चोरी पकड़ी गई है, एक एक सीट पर एक एक लाख वोट बनाए जाते हैं एक्स्ट्रा, और उन एक एक लाख वोटों को पूरी तरीके से जो कि उस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उनको डाल दिया जाता है। तो अगर मशीनीकरण नहीं होता तो इस तरीके से चोरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो आज की जो चोरी है वो एक छोटी मोटी चोरी नहीं है, वो एक विशाल चोरी है। और ऐसी चोरी को जो है अगर कोई अंजाम दे रहा है तो अकेला नहीं है, उसमें बीजेपी के जो मंत्री, तमाम आईटी सेल, बीजेपी के जो मोदी और अमित शाह, और फिर इनमें से सबसे बड़ी जो भागीदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग भी खुद इस काम को करवा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर इस काम को नहीं कराता तो विपक्ष के तमाम नेता, विपक्ष की तमाम पार्टियां जो कि बीजेपी के जो इस जो चुनाव में जीतने वाले मुद्दे को लेकर इश्यू क्रिएट कर रही हैं, जनता पूरी तरीके से विरोध कर रही है। चारों तरफ जो है रोजगार के खिलाफ, स्वास्थ्य के खिलाफ और जो है शिक्षा के खिलाफ जो ये नीतियां चलाई जा रही हैं, और नीतियां चलाने के बाद भी अगर ये बीजेपी सरकार जीत रही है तो इसमें क्लियर हो जाता है कि जो जो चाल चली जा रही है वो बीजेपी सरकार के द्वारा एक सत्ता पाने की चाल है। अब ये देखा जा रहा है कि जो है जो चोरी पकड़ी गई, उस चोरी में पूरी तरीके से उजागर हो चुका कि जो खेल जो किया जा रहा है वो मशीन का खेल है, ईवीएम मशीन का खेल है। अब ये सोचने की बात ये भी है कि यदि हम ये माने कि बीजेपी सरकार अभी जीत रही है तो फिर उन क्या नाम जिलों में जहां पर बीजेपी सरकार का अपना वोटर कम और मुस्लिम वोटर ज्यादा है, यदि मुस्लिम वोटर को माने, जैसे अलीगढ़ हुआ, पीलीभीत हुआ, बरेली हुआ, शाहजहानपुर हुआ, ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और मुस्लिम आबादी ज्यादा अगर माने तो मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करता। अब वो बीजेपी को वोट करना पसंद नहीं करता, और उस जगह भी अगर बीजेपी के एमएलए एमपी, उनके जो है जिला पंचायत के सदस्य वगैरह सभी चुनकर आ जाते हैं, तो एक सोचने की बात बन जाती है कि आखिर जो चुनाव मशीन है वो घोटाले का काम कर रही है। क्योंकि चुनाव मशीन के द्वारा जो सरकार का किसी भी क्षेत्र में अपनी सरकार बना लेना, और ये बीजेपी को इस चीज का एहसास है कि किस जगह उन्हें अपना जो वोटर इस्तेमाल करना है, जो फर्जी वोटर बनाया है। फर्जी वोटर कहें तो राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर के जो 5 तरीके जो बताए हैं, वो 5 तरीके फर्जी वोटर को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। और 5 तरीके से जो बीजेपी के एमएलए एमपी को जिताया जा रहा है, विधानसभा, विधायिका और लोकसभा में, हर जगह अगर कोई आज की डेट में अगर देखा जाए तो बीजेपी के ही एमएलए एमपी बैठे हुए, और इतना बड़ा घोटाला जो जनता ने कभी सोचा भी नहीं था, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा जिसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जो विपक्ष जब जो बीजेपी को संसद में घेरता था तो बीजेपी उस बात से किनारा करने लगती थी, वो जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है पूरी तरीके से शून्य अपने आप को मान चुका है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी अभी ईवीएम का खुलासा हुआ है एक वो बड़ा खुलासा है। साथियों, आप अगर हमारी वीडियो से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।